आग्नेय कोण की कुछ ऐसी विशेषताएं जो आपको जीवन में कैश फ्लो में मदद करेंगी, आगे भी ले जा सकती हैं और आपका पतन भी कर सकती हैं। मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए, अग्नि कोण जो होता है, आग्नेय कोण बोल दो या फिर इसको ईस्ट और साउथ का जो कॉर्नर वाला स्पेस होता है, जोन होता है, उसको हम अग्निकोण बोलते हैं। ये समझना सबसे पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और ये वीडियो उन सभी के लिए भी ज़रूरी है जो लोग कैश फ्लो की दिक्कत से जूझ रहे होते हैं। जिस व्यक्ति का या जिस घर में कैश फ्लो की समस्या बड़ी रहती है, कैश फ्लो से वंचित रहते हैं जो लोग, उनको एक बात ज़रूर चेक करनी है और आप अभी इसी वक्त चेक कर सकते हैं। उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमें तो अग्निकोण ही नहीं पता। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ, आप उसे नोट कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल फ़ोन सभी के पास है। आप उसमें कंपास जैसे ही गूगल से डाउनलोड करोगे तो आप सबसे पहले कंपास डाउनलोड करने के बाद अपने घर के मिडिल जोन, जो बिल्कुल बीचों बीच घर का जो हिस्सा है, आप वहाँ उसको रख दें फ़ोन को, और वो आपको क्लियर दिखा देगा कि साउथ ईस्ट कॉर्नर कहाँ है। जब आपको पता चल जाए तो फिर आप ध्यान से देखना कि आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में क्या चीज़ बनी हुई है। अब मैं आपको चरणबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप खुद ही देख लें और आपका वास्तु या ज्योतिष के प्रति 100% विश्वास जागृत हो जाए। कुछ लोग कहते हैं जी ये कुछ नहीं होती, ये बेकार की चीज़ें होती हैं। मैं आपसे कहता हूं, उसी व्यक्ति से आप पुनः पूछें कि आप बता दो भैया, फिर कुछ नहीं होती तो ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक ऐसा कह सकते हैं आप, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा टूल दे रहा हूं जिससे आप घर बैठे बिना किसी से पूछे, बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना कुंडली के, आप स्पष्ट शब्दों में पता लगा लेंगे कि हमारे घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका कारण क्या है। जैसे अगर आपके घर में सीढ़ी बनी हुई है, अगर आपके घर में सीढ़ी बनी हुई है या स्टोर बना रखा है आपने अग्निकोण की तरफ, अग्निकोण वाले हिस्से में, तो आपका शारीरिक सुख जो होता है, फिजिकल जो पीस होता है, वैभव जो होता है, वो संकुचित हो जाएगा। ऐश्वर्य जो आपका है, ऐशो आराम, वो आपका सीमित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। ये आप महसूस करोगे। देखिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, 3 साल रहने के बाद उनका शनि वहाँ स्थापित हो जाता है और फिर उनको भी ये फल महसूस होने लगते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे जी हम तो किराए के घर में रहते हैं, तो हमारा तो वास्तु क्या वास्तु है, हमारा किराए का वास्तु है। नहीं, 3 वर्ष अगर आप रह रहे हो एक जगह पर तो वो आपका वास्तु माना जाएगा। इसके अलावा अगर सीढ़ी है, आप देखना खुद ही अभी चेक कर सकते हो। आप केवल अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर चेक करिए, वहाँ सीढ़ी है या स्टोर है, तो आपको घुटनों का रोग अवश्य रहेगा। घर में कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट जरूर मिलेगा, 3 साल से ज़्यादा आप रह रहे हो अगर उस घर में, वो एक ही शिकायत करेगा कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अगर मान के चलो अग्नि कोने में बाथरूम या टॉयलेट बने हुए हैं, ये मान लो किसी के, मैं आज आपको चरणबद्ध तरीके से बताऊंगा एक एक करके, और आपके बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर किसी के अग्नि कोने में बाथरूम या टॉयलेट बने हुए हैं तो आप यकीन करिए उन लोगों में से ज़रूर 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आत्महत्या के बहुत विचार आते हैं। जी हाँ, सुसाइड करने का उनका सबसे ज़्यादा मन करता है, उनके विचार आते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके अग्नि कोने में बाथरूम और टॉयलेट स्थापित हैं, और इस एक ही बात में, एक ही पॉइंट जो मैंने बताया, इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट है
अभी अभी आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत या और बहुत से लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं और सुसाइड करते हैं। आप अगर ध्यान से चेक करोगे तो अग्निकोण में फॉल्ट मिलेगा, क्योंकि अग्निकोणा जो होता है वो कैश फ्लो का होता है और कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन से जुड़ा होता है। चलिए अब मैं बताता हूँ, अगर अग्निकोणे में पानी है तो क्या होगा। मानकर चलो अग्निकोणे में आपने ऊपर पानी की टंकी रखवा रखी है, या फिर इसके अलावा आपने समरसीवर लगवा रखा है, पानी का इंतजाम करवा रखा है। देखिए एक पानी तो होता है जो आप किचन के अंदर बर्तन धोने के लिए यूज करते हैं, मैं उस पानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पानी की दो तरीके से बात कर रहा हूँ, या तो समरसीवर आपने अग्निकोण में लगवा रखा है, या फिर आपने छत पर ऊपर टंकी बनवा रखी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर अग्निकोण में पानी है तो क्या होगा। देखिए आप अग्नि और पानी से ही समझ गए होंगे, ये दोनों आपस में एंटी हैं, एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। और पानी अग्नि से ज़्यादा पावरफुल भी है, ताकतवर है, इस वजह से अग्नि को ये ठंडा कर देता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो स्त्री है वो अग्नि से जानी जाती है, स्त्री अग्नि से जानी जाती है, क्योंकि आग्नेय कोण जो होता है, अगर हम ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह से कंसर्न है, शुक्र ग्रह स्थापित होता है इस जगह पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अग्निकोण में किसी भी व्यक्ति का पानी है तो उस घर में स्त्री रोग अवश्य आएगा। औरत को ऐसी बीमारी होगी जो लाइलाज कह सकते हैं या लंबी चलने वाली होगी, ये आप याद रखें। नंबर 1। नंबर 2, किसी एक बेटी के ब्याह में विलंब करता है। अगर कोई ऐसी बच्ची है, ऐसी बेटी है जिसकी शादी होने लायक है, उसके विवाह में विलंब कर देगा, लेट होगी शादी या होगी नहीं, अगर हो भी गई तो काफ़ी चांस रहेंगे कि वो घर वापस आ जाए, यानी उसका रिश्ता लंबा नहीं चले। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। नंबर 3, किसी एक बेटी को मातृत्व भाव जो होता है, माता बनने का सुख, उसमें भी रुकावट डालता है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, औलाद ही पैदा नहीं होने देता। इसके अलावा नंबर 4 आखिरी, अगर अग्निकोण में पानी है, अगर शादीशुदा है, शादीशुदा जो लोग होते हैं उनकी सेक्स लाइफ को कमज़ोर करता है। देखो कितने 4 मैंने साइड इफ़ेक्ट बताए हैं इसके, आप इनको ध्यान से महसूस करोगे, अभी चेक करो। और अगर आप 3 वर्ष से ज़्यादा रह रहे हो तो आपको महसूस होगा, आप कहोगे कि बिना कुछ देखे, और आप खुद ही कहोगे आप जो सोच रहे थे कि ईश्वर कर रहा है, भगवान की मर्जी, भगवान की वजह से हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी अपनी गलती है, आपका अपना अज्ञान है, अज्ञानता के कारण आपने बस वैसे ही वहाँ चीज़ें स्थापित करा दी और उसका साइड इफ़ेक्ट आप भोग रहे हो। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, अगर अग्निकोण में पानी है, नंबर 1 स्त्री को रोग आएगा, नंबर 2 किसी एक बेटी के ब्याह में विलंब हो सकता है, और नंबर 3 कोई एक बेटी औलाद का सुख नहीं देख पाएगी, उसमें रुकावट बहुत ज़्यादा आएगी, बार बार या तो गर्भ गिर जाएगा या मैच्योर होने से पहले बच्चा, उससे पहले दिक्कत आ जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ उसको दिक्कत आप महसूस करोगे। और आखिरी जो अगर मियाँ बीवी के बिस्तर वाले सुख होते हैं उनमें भी ये कमी करता है। तो देखिए अग्निकोणे में पानी होने के साइड इफ़ेक्ट कितने ज़बरदस्त हैं। अब आपको देखना है, हालांकि इन सब का ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन कोई ना कराना चाहे तो वो ये ना कहे कि ईश्वर कर रहा है ऐसा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे स्पष्ट तौर पे जान लेना है उसके साथ जो हो रहा है उसकी अपनी गलती के कारण हो रहा है, ईश्वर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, अब मैं आपको अच्छी चीज़ें भी बताता हूँ। देखिए अब मैं आपको अच्छी चीज़ें भी बताता हूँ। अगर कोई पॉइंट ऐसा रह गया है
कि कहने लगे कि सर हमारा तो ये है, यहाँ पर हमारा ये चीज़ है, तो वो आप कमेंट करके या वैसे किसी भी माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अच्छी बात मैं बताता हूँ अब आप लोगों को, क्योंकि अच्छी बात सुनने से आपको संजीवनी मिल जाएगी, या कह सकते हो आप एक उपाय समझ सकते हो इसको। देखिए, अग्निकोण आग के लिए जाना जाता है, और वहाँ अगर रसोई घर हो, अगर रसोई घर नहीं भी है तो आप रसोई बनाने की व्यवस्था करें वहाँ पर, यानी आग जलाएं। अगर ऐसा होगा तो आप कहोगे सर उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे सबसे पहले तो आपके घर में बरकत आएगी। दूसरी बात, रसोई कौन बनाती है? अधिकतर औरतें बनाती हैं, तो औरत का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ये बड़ा गजब का रहेगा। आप दोबारा सुनिए, औरत का मेंटल लेवल एंड फिजिकल लेवल, जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये बड़ी एकदम फैंटास्टिक रहेगी। आप अचंबा करोगे कि यार ये क्या हो गया, कैश फ्लो तो आपका अच्छा रहेगा ही रहेगा। ठीक है। हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं बता दूं आपको विशेष तौर पे, अगर अग्नि कोने में किसी की रसोई है और उस रसोई का दरवाज़ा या उस रसोई का मुंह दक्षिण की तरफ है, अगर उस रसोई का मुंह दक्षिण की तरफ है, कुछ लोगों का होगा, वो कह रहे होंगे जी कमाल कर रहे हो, हमारी औरत तो नेगेटिव विचारों वाली है। तो हाँ, अगर उनकी रसोई का, किसी भी व्यक्ति की रसोई का इस वर्ल्ड के अंदर अगर आग्नेय कोण में रसोई बनी हुई है और दक्षिण की ओर उसका मुंह है, तो उसकी जो औरत होगी, उस घर में जो औरत होगी, जो वहाँ ज़्यादा समय गुजार रही होगी, वो नेगेटिव विचारों वाली होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो आप किसी दिन घर पर आ गए, आप अपने काम से जहाँ भी जॉब करते हो, ऑफिस वगैरह, वहाँ से आप जल्दी आए और ये सोच कर आए कि यार आज बीवी बच्चों को कहीं घुमाने ले चलते हैं, तो आप कहोगे भाई तैयार हो जाओ और चलते हैं, बाहर खाना खा के आते हैं। तो उसका, औरत का सबसे पहला जवाब क्या रहेगा? ना, नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी। यानी कोई भी आप काम करोगे, उसका सबसे पहले जो जवाब रहेगा किसी भी कार्य में, वो क्या रहेगा? ना। हो सकता है बाद में थोड़ी देर बाद वो चल दे आपके साथ, लेकिन पहले उसका जवाब रहेगा ना। ये नेगेटिविटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो कहने का अभिप्राय ये है, आग्नेय कोण औरत के लिए, औरत के स्वास्थ्य के लिए और कैश फ्लो के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अगर ये किसी का डैमेज हो किसी भी रूप में, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आग्नेय कोण बढ़ जाए, यानी अग्नि कोण बढ़ा हो, किसी का घर ऐसा होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, यानी कुछ हिस्सा उसका बढ़ा हुआ होता है, तो उसमें थोड़ा अलग उसका साइड इफ़ेक्ट है। जैसे पूर्व दिशा से बढ़ रहा है तो शादी में अड़चने आने का कारक है, बेटी के शादीशुदा जीवन को खराब कर सकता है अगर पूर्व दिशा की तरफ से बढ़ रहा है। तो अगर घर की जो बहुएं हैं उनको काफ़ी संघर्ष भरा जीवन देता है। और अगर दक्षिण की तरफ से बढ़ रहा है, क्योंकि दो ही दिशाएं इसमें मेन आएंगी, दक्षिण दिशा की तरफ से बढ़ रहा है तो कानूनी अड़चने आने का कारक है। तो ये मैंने आपको प्रॉपर वे में वास्तु की जो बारीकी है उसको बताने का, समझाने का प्रयास किया है। आप अभी इसी वक्त चेक कर सकते हैं और वहीं बैठे बैठे वास्तु का और साथ में मेरा भी धन्यवाद कर सकते हैं कि मैंने आपका मार्गदर्शन किया है, और आगे भी मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ नए टॉपिक पर और इसी तरह गहराई वाले टॉपिक पर बनाऊँगा। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे।